धन्यवाद की जो भेंट होती है वो अनमोल भेंट है। भले ही हम कुछ भी ना दें, एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं बताती हूँ। सुनी गई प्रार्थना का धन्यवाद देने के बाद सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी अगुवाइयाँ करता है। आज की प्रार्थना जो है ये है कि जब भी हमें यानी कि हमारा कोई काम हो जाता है तो उसके लिए धन्यवाद देना ज़रूरी है। जिस प्रकार डैनियल ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया था, डैनियल के साथ बहुत कुछ घटा। डैनियल को परमेश्वर ने ऊंचा भी बहुत किया और जो डैनियल था यहाँ तक भी उसके साथ बीता कि राजा ने सपना नहीं बताया, लेकिन वह अपने सपने की वजह से बहुत व्याकुल था और सपने की वजह से व्याकुल होने की इतनी बड़ी मतलब उसके लिए मुश्किल आ गई थी कि वो हर वक्त बेचैन रहता था और हर वक्त की बेचैनी ने ही उसके अंदर ये बात डाली कि हर किस्म के ज्योतिष को, भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा करो और मेरी इस बेचैनी का हल हो जाए कि मैं क्या करूं। करना क्या था उसने? ढिंढोरा पिटवाया, अपने नौकरों को बोला, नौकरों ने ढिंढोरा पीटा। बहुत से ज्योतिषी, ज्ञानी यानी कि जितने भी लोग भूत सिद्धि वाले थे, किसी भी प्रकार से मतलब कि जिसको जिस जिस बात का ज्ञान था उन सब लोगों को उन्होंने इकट्ठे किया। सबने अपनी हिम्मत मारी, लेकिन कोई भी ये बात नहीं बता सका कि हाँ भाई राजा का इस सपने का अर्थ क्या था। और डैनियल को जब पता चला तो डैनियल ने परमेश्वर पर विश्वास करके और इस बात को बताया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। बात भरोसे की है कि जब हम लोग भरोसा करते हैं तो सचमुच में हमारा भरोसा जो होता है और भी ज़्यादा हम लोग विश्वास में मजबूत होते हैं और हमें और भी बहुत सी ज्ञान की बातें जो है वो मिलती हैं। तो डैनियल ने सपना भी बताया, क्योंकि राजा ने बोला था कि सपना भी बताना पड़ेगा और सपने का अर्थ भी बताना पड़ेगा। तो आप इसके बीच में पहले तो पढ़िए कि सपना क्या था, आपको पढ़ना है बात, ठीक है? तो पढ़िए और उसके बाद उसने धन्यवाद की जो प्रार्थना की थी, वो धन्यवाद की प्रार्थना भी आप लोगों के सामने मैं पोस्ट लगा रही हूँ, आप उसको भी ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब से ये प्रार्थना मैंने शुरू की हुई है, तब से सचमुच में मेरा भी विश्वास भी मजबूत हुआ है, मेरे बहुत से काम हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद की जो भेंट होती है वो अनमोल भेंट है। भले ही हम कुछ भी ना दें, एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जब मैं ड्यूटी करती थी तो मैंने यानी कि जब मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी तो वहाँ का कभी भी दान मैंने नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद अभी लास्ट में 2022 में मैं एक जगह से नौकरी छोड़ के आई थी और वहाँ से मुझे जो भी फ़ंड मिला था उस फंड में से मैंने दशमांश दिया और मैंने ये प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मेरे ऊपर कभी भी कोई बीमारी ना आए और मुझे कभी दवाइयों पर भी कोई खर्चा ना करना पड़े। हाँ दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं। कभी हो गया साल 6 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे दवाई खानी पड़ती है, लेकिन मैं दवाई नहीं खाती हूँ। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना पड़ेगा और जब हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करते रहते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बहुत से अगुवाइयाँ करता है, दर्शन भी देता है परमेश्वर और हम समझ भी पाते हैं। बस मुझे वीडियो बनाने की काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत सी आवाज़ें हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। साइकिल खड़ा है खिड़की में से,
इसी तरह से परेशानियाँ आती हैं। लाइव की भी दिक्कत लगती है मुझे और वीडियो बनाने की भी दिक्कत लगती है। हमारे पास कमरा भी एक ही है और यहीं पर मुझे सारा कुछ करना होता है, तो इसलिए मैं वीडियो भी बहुत कम बनाती हूँ और लाइव भी बहुत कम करने लग गई हूँ। और स्क्रीन कास्ट लाइव मैंने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि उसमें यहाँ तो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब उसको अपलोड कर दो उसके बाद आवाज़ नहीं आती और मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो फिर अभी फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया और मैंने खुद भी जांचना शुरू किया। लेकिन जब भी मैं स्क्रीन कास्ट लाइव करूँगी तो अब उसमें मैं खुद ही बोला करूँगी और 5 तारीख के बाद मैं मतलब लाइव करना शुरू करूँगी, यानी कि स्क्रीन कास्ट लाइव करूँगी, वीडियो लगाया करूँगी और आप लोगों को खुद उसके बीच में उसके बारे में बताया करूँगी। मोटिवेशनल बारे ही वीडियो होंगी। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा।